morning, sir. My name is Shivam Goel. On the behalf of the subject manufacturing management, I have prepared a presentation on the topic material handling and management, and I want to explain it with the help of slides. Material handling and management is a basic concept that is applied in every each and organization. ये मेटल हैंडलिंग का मतलब है जैसे कि जब से कोई चीज़ प्रोडक्ट है, जब से वो रॉ मटेरियल है उसका कंपनी में आना, उसको मशीन तक भेजना, मशीनिंग होने के बाद उसको पैकेजिंग में ले जाना, पैकेजिंग होने के बाद उसको लॉजिस्टिक में ले जाना, बाद में डिस्पैच करना, कस्टमर तक पहुंचाना, इन सब से लेकर मटेरियल को हैंडल करना होता है। मटेरियल हैंडलिंग इज ए फार रीचिंग कंसेप्ट इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग, इट शुड बी एबल टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस टू बी कवर्ड। मटेरियल हैंडलिंग से हमें पता चलता है कि हमें कितना डिस्टेंस मटेरियल को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। इम्प्रूव मटेरियल फ्लो कंट्रोल, मटेरियल का फ्लो को कंट्रोल करता है मटेरियल हैंडलिंग। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड इक्विपमेंट। एफिशिएंट मटेरियल हैंडलिंग रिड्यूस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर जब मटेरियल हैंडलिंग अच्छे तरह से होगी तो उसका जो कॉस्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो ही कम होगा। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, प्रिंसिपल प्लानिंग प्रिंसिपल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग होगी तभी हम किसी चीज़ को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। ग्रेविटी प्रिंसिपल, जहाँ पे ग्रेविटी का यूज़ हो रहा है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है अपने आप बन के नीचे आ रहा है, या किसी तरह रॉ मटेरियल है, किसी तरह जो एक्सेस मटेरियल है वो नीचे आ रहा है, तो हम वहाँ ग्रेविटी का यूज़ करेंगे। स्पेस यूटिलाइजेशन, मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ क्यूबिक स्पेस का ऑप्टिमम यूज़ करना। कैपेसिटी, जो प्लांट की कैपेसिटी है उसको फुल यूटिलाइज करना, एक्सेट्रा। ये प्रिंसिपल है। कंट्रोल प्रिंसिपल, हर एक प्रोसेस को कंट्रोल करना, इक्विपमेंट को एफिशिएंटली यूज़ करना इक्विपमेंट का, ये सब इसके प्रिंसिपल हैं। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, सिलेक्शन कैसे होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पहले मटेरियल की प्रॉपर्टी देखेंगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या उसकी शेप क्या है, साइज़ क्या है, वेट क्या है। ये सब देखने के बाद हम उसकी प्रोसेस देखेंगे, उसमें प्रोसेस क्या हुई। प्रोडक्शन फ्लो देखते हैं कि प्रोसेस किसी भी प्रोडक्ट पे फ्लो कंटिन्यूसली है। अगर फ्लो कंटिन्यूसली है, प्रोसेस कंटिन्यूसली होंगी, तो हम उसको कन्वेयर बेल्ट हो गई, उन पे यूज़ कर सकते हैं। क्लचेस हो गई, उन पे सक्सेसफुली हम उसका यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट कंसिडरेशन, किसी भी प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए कॉस्ट का कंसिडरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब तक कॉस्ट कब से कम नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ये मेन एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि एट मिनिमम कॉस्ट हमें कस्टमर को एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। तो कॉस्ट कंसिडरेशन हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मोटो होता है कि किसी न किसी तरह हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। नेचर ऑफ ऑपरेशन, उसके ऊपर ऑपरेशन कैसे हो रहा है, इसकी ड्रिलिंग हो रहा है, मिलिंग हो रहा है, उन सबको पहचानना। एनर्जी इंजीनियरिंग फैक्टर, सिलेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग फैक्टर का यूज़ करना, कौन से इंजीनियरिंग फैक्टर यूज़ हो रहे हैं उसमें। इक्विपमेंट रिलायबिलिटी का देखना कि इसकी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी कितनी है, उसकी लाइफ टाइम कितनी है, उसकी साइकिल कितनी है। इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन रेशियो, अगर हमें पता लगाना है कि किसी मटेरियल को मूव करने के लिए हमारा कितना एफर्ट लग रहा है, तो उसके लिए होता है मटेरियल हैंडलिंग लेबर रेशियो। इसका होता है पर्सनल असाइन टू मटेरियल हैंडलिंग डिवाइडेड बाई टोटल वर्किंग फोर्स। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कौन से होते हैं? कन्वेयर, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। कन्वेयर, अगर किसी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग कंटिन्यूसली हो रही है विदाउट एनी ब्रेकेज, तो हम उस प्रोडक्ट को कन्वेयर बेल्ट पे यूज़ कर सकते हैं। कन्वेयर बेल्ट पे होता है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल को रखा, वो हर एक वर्क स्टेशन पे अपना काम करवाते लास्ट में एक एज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। इंडस्ट्रियल ट्रक का यूज़ हम करते हैं रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री में लाने के लिए, फिनिश रूट को डिस्पैच करने के लिए, लॉजिस्टिक को डिस्पैच करने के लिए, और कस्टमर तक वो उसको अवेलेबल करवाने के लिए। क्रेन एंड होइस्ट, क्रेन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, किसी भी भारी चीज़ को हमें एक जगह से दूसरी जगह उठा के ईजिली रख सकते हैं। बस ये है कि लिमिटेड स्पेस पे होता है। कंटेनर्स का भी वही काम है। कंटेनर्स को हम किसी भी रॉ मटेरियल को, फिनिश गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। इन्वेंट्री स्टॉक में उसको स्टॉक लगाने के लिए हम कंटेनर्स का यूज़ करते हैं, और किसी दूर दराज इलाके में भेजने के लिए हम कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। रोबोट आज बेसिक नीड बन चुका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री के लिए, बेसिक नीड बन चुका है। जैसे कि हम देखते हैं इंडस्ट्री में पेंटिंग रोबोट हो गया, वेल्डिंग रोबोट हो गया। रोबोट को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रोबोट है वो अनहाइजीनिक, अनहेल्दी कंडीशन में भी काम कर सकता है। जो
कभी इंडस्ट्री में जो एरिया एक्सीडेंटल प्रोन है वहाँ रोबोट इजीली काम कर सकता है विदाउट एनी लाइफ सेविंग। इससे हम हैं जो अपने लेबर हैं उनकी लाइफ को सिक्योर करते हैं, लाइफ को सिक्योर करते हैं और उनको एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन सर। थैंक यू।